श्री गणेशाय नमः। श्री जगदम्बा दुर्गा दैव्ये नमः। गज को ग्राह से छुड़ाने वाले श्री हरि को शत शत नमन है। अंतस यात्रा की इस कड़ी में विष्णु सहस्त्र नाम पाठ विधि बताने जा रही हूँ। हालांकि हमारी पाठ में, हमारी पूजा में विधियों का कोई महत्व नहीं है, महत्व सिर्फ भावना का है। फिर भी कुछ करने के लिए कुछ विधियाँ तो ज़रूरी ही होती हैं। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान विष्णु के 1000 नामों के बारे में बताया गया है। मान्यता है कि इस स्तोत्र के पाठ से जीवन में आ रही समस्याओं का हल मिलता है। भगवान विष्णु का नाम लेने मात्र से ही जन्म और मरण के बंधनों से छुटकारा मिल जाता है। विष्णु देव इस संसार के पालनकर्ता माने जाते हैं। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र के पाठ से कुंडली का बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। साथ ही इसके श्लोक से हर ग्रह नक्षत्र को नियंत्रित किया जा सकता है। भगवत गीता का प्रसंग महाभारत के भीष्म पर्व में आता है। यह महाभारत युद्ध का पूर्वांग है। सहस्त्र नाम इसी महाग्रंथ के अनुशासन पर्व में आता है, जो युद्ध के बाद का है। सहस्त्र नाम के प्रत्येक नाम का सूक्ष्म विश्लेषण किया जाए तो हर नाम के पीछे गीता का कोई न कोई विचार प्रतिध्वनित होता हुआ दिखाई देता है। समस्त वेदों का सार उपनिषदों से होते हुए सहस्त्र नाम में आकर टिक जाता है। इसलिए यह माना जाता है कि सहस्त्र नाम के माध्यम से भगवान का स्मरण करने मात्र से प्राणियों के समस्त बंधन पल भर में मिट जाते हैं और पाप कट जाते हैं। गीता में भगवान का रूप वैभव है तो सहस्त्र नाम में उसकी नाम रमणीयता है। मृत्युशैया पर लेटे हुए भीष्म संसार के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। उनके पास इतना समय नहीं था कि विस्तार से पूरा बता सकें। इसलिए उन्होंने अपने विचारों को सांकेतिक शैली में छोटे छोटे शब्दों में सुंदर से सुंदर नामों से प्रस्तुत किया है। प्रणव के साथ सहस्त्र नाम का प्रारंभ होता है और प्रणव के साथ ही उसका उपसंहार हो जाता है। प्रत्येक नाम मनन का अक्षय स्रोत है। संसार के प्रत्येक कण में परम सत्ता का आवास है। अतः हम उसके अंश को जिस किसी भी नाम से संबोधित करें उसे परमात्मा का ही नाम कहा जाएगा। पितामह ने भगवान के सहस्त्र नामों का उच्चारण किया है, परंतु प्रत्येक नाम के अनेक अर्थ गर्भित हैं। हमारे महर्षियों ने ओम को परमात्मा की ध्वनि ही नहीं, स्वयं परमात्मा कहा है। विष्णु भगवान के प्रत्येक नाम में वही शक्ति है जो उपनिषदों में ओम के संबंध में गाई गई है। गीता में जो बातें कही गई हैं वे स्मरण, मनन और आचरण के लिए हैं, केवल पठन पाठन के लिए नहीं है। सहस्त्र नाम में जो 1000 नाम हैं उनके स्मरण मात्र से ही मन पावन हो जाता है। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ प्रतिदिन सुबह में करना चाहिए। यदि आप सुबह में नहीं कर सकते तो सुविधानुसार कोई एक समय सूर्यास्त से पहले नियत कर लें। पाठ शुरू करने से पहले और बाद में श्री विष्णु जी का ध्यान अवश्य करें, चाहे कुछ ही सेकंड के लिए। ध्यान एक मानसिक क्रिया है जिससे भक्त मन और हृदय से अपने आराध्य से जुड़ जाता है। श्री विष्णु जी के ध्यान का मंत्र सभी जानते हैं, फिर भी मैं लिख रही हूँ। विष्णु जी का ध्यान मंत्र है शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानुगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं नमामि। अगर शुरू में आपको ध्यान मंत्र न याद हो तो ओम विष्णवे नमः बोलकर ही मन में ही श्री विष्णु जी के रूप का स्मरण करें, क्योंकि प्रभु तो भाव के भूखे हैं। वह मंत्र नहीं, हमारा भाव ही देखते हैं। मंत्र तो साधन मात्र है। दूसरे, संस्कृत हमारी देववाणी है। अगर माँ सरस्वती की कृपा हमारे ऊपर है, हम पढ़ सकते हैं, तो हमें अपने मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। वह मंत्रोच्चार द्वारा प्रभु का पूजन भी करना चाहिए। जैसे हम अपने भोजन और अपने वस्त्रों पर, अपने घर मकान पर इतना ध्यान देते हैं, उसी प्रकार हमें थोड़ा सा ध्यान अपने पूजन और देवों के मंत्रों के ऊपर भी देना चाहिए। इन्हें अपनी दिनचर्या का एक अंग बनाना चाहिए। एक बात और, जब भी पूजा करने बैठें साफ सुथरे वस्त्र पहनकर ही बैठें। साफ सुथरा आसन भी होना चाहिए। उसके बाद एक पात्र में जल लेकर अपने ऊपर जल छिड़ककर पवित्रीकरण मंत्र बोलें। मंत्र ना आए तो वैसे ही जल छिड़क लें।
फिर अपने दाहिने हाथ की हथेली पर एक एक बूंद जल लेकर 3 बार आचमन करें। पवित्रीकरण और आचमन मंत्र मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया है। उसके बाद सर्वप्रथम आसन अर्पित करें। आसन अर्पित करने के लिए थोड़ा सा अक्षत अपने दाहिने हाथ में लेकर ओम विष्णवे नमः आसनार्थे अक्षतम समर्पयामि ये बोलकर एक पात्र में अक्षत रख दें और भावना करें कि प्रभु जी के लिए हमने सुंदर आसन रखा है। तत्पश्चात पैर धोने के लिए जल समर्पित करते हुए एक आचमनी में जल लेकर उसी अक्षत वाले पात्र में डालें और बोलें पाद्यो अर्ध्यम समर्पयामि और भावना करें कि हम प्रभु के चरण धो रहे हैं। उसके बाद अर्ध्यो अर्धम समर्पयामि प्रभु को अर्ध के लिए जल दें आचमन के लिए। उसके बाद आचमनी में थोड़ा सा जल लेकर आचमनीयम जलम समर्पयामि बोलें। फिर स्नान हेतु जल समर्पित करने के लिए स्नानार्थे जलम समर्पयामि बोलकर थोड़ा सा जल डालें। फिर तिलक हेतु हल्दी चंदन रोली से प्रभु का तिलक करें। हाँ, तिलक लगाने से पहले कलावा लेकर उसके 3 टुकड़े कर लें और वस्त्र उपवस्त्र और यज्ञोपवीत के रूप में प्रभु को चढ़ाएं। धूप और दीप दिखाएं, बोलें धूपम दीपम दर्शयामि। प्रसाद अर्पित करें, बोलें नैवेद्यम निवेदयामि। आचमन हेतु जल अर्पित करें, आचमनीयम जलम समर्पयामि। प्रत्येक वस्तु अर्पित करने के बाद थोड़ा सा जल जरूर चढ़ा दें। हमारे युवा वर्ग को जो ज़्यादा नहीं पूजा पाठ करते हैं उनको ये कुछ ज़्यादा लग रहा होगा, पर इसको यूँ समझें कि जैसे कोई मेहमान आता है तो पहले हम उसको आदरपूर्वक बुलाते हैं, घर में बिठाते हैं, फिर उसको जल देते हैं, फिर चाय नाश्ता करवाते हैं। इसी प्रकार हम प्रभु को बुला रहे हैं तो हम उनकी सेवा सत्कार पूरी श्रद्धा के साथ जितना बन पड़े करें। मंत्रोच्चार नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, पर जब अपने आराध्य का ध्यान करें, उनका आवाहन करें तो रोली अक्षत फल फूल नैवेद्य धूप दीप आरती जो कुछ भी सर्वोत्तम है आपके पास उसे उन्हें समर्पित करने की भावना करें। पाठ करते समय साधक इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पाठ आदि कार्यों में एकाग्रता का विशेष महत्व होता है। जितनी एकाग्रता उतना ही लाभ। श्री विष्णु सहस्रनाम युगों युगों से अभीष्ट फलदायक माना गया है। फिर सर्वप्रथम श्री गणेशाय नमः, श्री गौरिये नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए श्रद्धापूर्वक पाठ का आरंभ करें और पूरी श्रद्धा और मन से पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पाठ समाप्त होने पर आरती करें, क्षमा प्रार्थना व नमस्कार करें। दोनों हाथ सिर के ऊपर उठाकर जोड़कर प्रदक्षिणा स्वरूप 4 बार घुमाएं, यानी 4 बार प्रभु की प्रदक्षिणा करें और आसन उठाकर पृथ्वी पर 1 बूंद जल डालकर पृथ्वी को प्रणाम करें। प्रदक्षिणा मंत्र यानि कानि च पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणे पदे पदे। मंत्र न याद होने पर बस भाव से ही प्रदक्षिणा कर लें। इस पुस्तक से पाठ करना हो उसे किसी लकड़ी के आसन पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाकर रखें व हल्दी अक्षत लगाकर प्रणाम कर पाठ आरंभ करें। हाथ में पुस्तक लेकर कभी भी पाठ ना करें। पाठ समाप्ति पर आसन से उठने से पहले ओम ब्रह्मार्पणमस्तु विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः बोलकर 1 बूंद जल उसी पात्र में डाल दें। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः।